कंप्यूटर लर्निंग के कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। इंस्पायर के संबंध में विस्तार से डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी ने बतलाया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। यह 6 वर्ष से लेकर पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च तक को इंस्पायर करने की योजना है। 6 वर्ष के बच्चों से शुरू करते हुए विज्ञान के क्षेत्र में उनके द्वारा जो प्रतिभाशाली काम किए जा रहे हैं उनको सम्मानित करने से प्रारंभ कर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए इंस्पायर कार्यक्रम के अंदर विभिन्न प्रकार के सम्मान की व्यवस्था की गई। जब यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 2008 में, उस वर्ष बिहार का प्रतिनिधित्व नहीं हो सका, परंतु उसके बाद लगातार बिहार का प्रतिनिधित्व हो रहा है। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जहां वर्ष 2009-10 में 6,650 बच्चों को पुरस्कृत किया गया, उनको वारंट एवं 5,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। वहीं वर्ष 2010-11 में यह संख्या बढ़कर 8,437 हुई। और सबसे ज्यादा प्रसन्नता इस बात को सूचित करते हुए हो रही है कि 2011-12 में यह संख्या बढ़कर 23,220 हो गई है, जिसका प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है। और भारत सरकार से 4,393 प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके हैं। 18,827 प्रस्ताव लंबित हैं, जिसके संबंध में डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने बतलाया कि उन पर भी विचार हो रहा है और अति शीघ्र निर्णय ले लिया जाएगा। बच्चों, विज्ञान के क्षेत्र में नित्य नए कार्य हो रहे हैं और विज्ञान मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो या रॉकेट का निर्माण हो, दूसरे ग्रहों पर जाने की विद्या हो। हर क्षेत्र में विज्ञान का महत्व है। और जैसा डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने कहा कि आज रोजगारोन्मुखी होने के कारण जो कोर विषय हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इनकी तरफ थोड़ा आकर्षण घटा है। इसी प्रकार भाषा के प्रति भी बच्चों का आकर्षण घटा है। मैं समझता हूं यह टेम्पररी फेज है और फिर से हमारे मेधावी बच्चे, प्रतिभावान बच्चे विज्ञान की तरफ आकर्षित होंगे, भाषा की तरफ आकर्षित होंगे और अच्छा वैज्ञानिक कर राज्य और देश की तरक्की में अपनी सहभागिता निभा सकेंगे। इंस्पायर कार्यक्रम के माध्यम से उनकी प्रतिभा को पहचानना और उन्हें अच्छा वैज्ञानिक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, यही इसका उद्देश्य है। इसलिए आज शताब्दी वर्ष के अवसर पर पूरे जिलों के बच्चे आज यहाँ अपने मॉड्यूल के साथ उपस्थित हैं और 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में एक पूरी मंडल है, वो सभी मॉड्यूल्स को देखेंगे और फिर उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ मॉड्यूल्स होंगे उनका चयन किया जाएगा। जिनके मॉड्यूल्स का चयन नहीं होता है उन्हें हतोत्साह होने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई आवश्यक नहीं कि हर मॉड्यूल को प्रथम स्थान या द्वितीय स्थान मिले, लेकिन आप अपना प्रयास जारी रखेंगे। विज्ञान के क्षेत्र में आपके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उन्हीं के माध्यम से आप अपने भविष्य को संवारेंगे, सजाएंगे, एक अच्छा वैज्ञानिक बनकर राज्य और देश की प्रगति में अपना योगदान देंगे और निरंतर
अपने करियर को भी बढ़िया से बढ़िया ढंग से सेट कर सकें। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज प्रारंभ किया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से, वो कंप्यूटर लर्निंग का प्रोग्राम है। अभी पायलट के रूप में 5 माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, जैसा कि मैडम घोष ने बतलाया, विश्व का झरोखा, इसका नामकरण किया गया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से कंप्यूटर के क्षेत्र में बेहतर शिक्षण की व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है। यह भी पायलट के रूप में लॉन्च हो रहा है और इसके बाद इसका विस्तार समस्त राज्य में किया जाएगा। बेहतर कंप्यूटर शिक्षा हम दिला पाएंगे। अभी ICT स्कूल के माध्यम से 1000 माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर की शिक्षा का हम लोगों ने प्रबंध किया है। 1000 नए स्कूलों को जोड़ने के कार्यक्रम की भी शुभारंभ कर दिया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 1 से 2 महीनों के अंदर 1000 नए माध्यमिक विद्यालय कंप्यूटर की शिक्षा से जुड़ने जा रहे हैं। उस पर हमारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और आज के युग में कंप्यूटर के महत्व को देखते हुए हमारी सरकार ने कंप्यूटर के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है। मुझे प्रसन्नता है इस बात की माइक्रोसॉफ्ट जो देश ही नहीं पूरी दुनिया में कंप्यूटर के क्षेत्र में एक लब्ध प्रतिष्ठित संस्थान है, वह राज्य सरकार को सहयोग प्रदान कर रही है और कंप्यूटर के क्षेत्र में हम बेहतर शिक्षा की व्यवस्था कर सकें, इसमें उनका सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। तो आज 5 माध्यमिक विद्यालयों में पायलट लॉन्च किया जा रहा है और जैसा मैंने बतलाया, आगे आने वाले दिनों में राज्य के सभी माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर की शिक्षा का विस्तार हम कर पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी वर्ष 2012 जो शताब्दी वर्ष है, इस वर्ष में राज्य के सभी माध्यमिक विद्यालयों में हम कंप्यूटर की बेहतर शिक्षा की व्यवस्था कर सकेंगे। तो आज इस अवसर पर मैं ज़्यादा आप सबों का समय नहीं लेते हुए सभी जो हमारे होनहार बच्चे हैं राज्य के और 30 जिलों से यहाँ आए हैं, इस 3 दिन की कार्यशाला में भाग लेने के लिए उन सबों को मैं आशीर्वाद देता हूँ, अपने शुभाशीष देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना करता हूँ। आप जीवन में बेहतर से बेहतर कर सकें, अच्छे वैज्ञानिक बने, अच्छे नागरिक बने, राज्य की प्रगति में आप प्रगति के इतिहास में आप अपना योगदान करें और इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखाएं। इन्हीं आशीर्वचनों के साथ आज के इस अवसर पर ज़्यादा नहीं बोलते हुए आप सब लोगों को मैं बिहार शताब्दी वर्ष के अवसर पर आमंत्रित करता हूं। गांधी मैदान में विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं और जब आप लोग थोड़ा कंसंट्रेशन की कमी हो, थोड़ा अपने कार्य से समय मिले, बगल में बढ़िया राष्ट्रीय स्तर का व्यंजन मेला भी लगा है, वहाँ विभिन्न प्रकार के व्यंजन हैं। बिहार का लिट्टी चोखा से लेकर राष्ट्रीय स्तर का व्यंजन मेला है। बगल के पंडाल में सिनेमा भी दिखाने का प्रबंध किया गया है। शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम है। आज उदित नारायण और ऋचा शर्मा का सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इसी प्रकार कल भी सांस्कृतिक कार्यक्रम संध्या समय और परसों कैलाश खेर का कार्यक्रम है और गांधी मैदान पूरा